नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे उस पवित्र महीने की जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने सबसे प्रिय कहा है, कार्तिक मास। कहते हैं इस महीने में एक दीप जलाने से भी हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। यह महीना केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का, प्रेम का और भक्ति का महीना है। कार्तिक मास में किया गया छोटा सा भी सत्कर्म मनुष्य को मुक्ति के द्वार पर पहुंचा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक नाम मासा नाम पुण्यकृत सर्वदा नवतम, अर्थात सभी महीनों में सबसे अधिक पुण्य देने वाला महीना कार्तिक मास है। इस महीने भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम से जागते हैं और देवता मनुष्य सभी उनकी उपासना में लीन हो जाते हैं। यही कारण है कि कार्तिक मास को भक्तों का पर्व कहा गया है। कार्तिक मास में क्या करना चाहिए? पहला, प्रातः स्नान। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान करना श्रेष्ठ माना गया है। अगर संभव ना हो तो घर के जल में गंगा जल या तुलसी दल डालकर स्नान करें। इससे शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं। दूसरा, दीपदान। हर संध्या भगवान विष्णु, तुलसी माता या मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। दीपक में घी या तिल का तेल उपयोग करें। शास्त्रों में लिखा है, दीपदानम सहस्त्र गुणम फलप्रदम भवेतम, यानी एक दीपक भी 1000 गुना फल देता है। तीसरा, तुलसी पूजा। तुलसी माता को कार्तिक मास में विशेष पूजन का महत्व है। तुलसी को जल अर्पित करें, आरती करें और उनके पास दीप जलाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। चौथा, हरि नाम संकीर्तन। इस महीने में हरे कृष्णा हरे राम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। रोज थोड़ा समय भजन स्मरण में बिताएं। यह मन की शांति और आत्मिक शक्ति बढ़ाता है। पांचवा, दान और सेवा। कार्तिक में अन्न, वस्त्र, दीप और जलदान का विशेष फल है। किसी भूखे को भोजन देना इस महीने में 100 गुना पुण्य देता है। कार्तिक मास में क्या नहीं करना चाहिए? प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचें। किसी का अपमान या दिल दुखाने से कार्तिक मास का पुण्य नष्ट होता है। रात्रि में क्रोध, झूठ या विवाद न करें। आलस्य, गपशप और निंदा से दूर रहें। भगवान ने कहा है, जो मनुष्य कार्तिक में संयम रखता है वही सच्चा साधक है। कार्तिक मास हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा दीप बाहर नहीं भीतर जलाना चाहिए। जब मन में भक्ति का दीप जलता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस महीने भगवान विष्णु और तुलसी माता की आराधना करें। दूसरों के प्रति प्रेम रखें और हर दिन एक दीप अपने घर व अपने मन में जलाएं। जय श्री हरि, जय तुलसी माता, जय भगवान विष्णु।